हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं ना। इम्पॉर्टेंट था कि वर्ड इक्वेशन से हमें फॉर्मूला में लिखना आना चाहिए, यानी कि प्रॉपर केमिकल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। और जब हम प्रॉपर केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे, यानी कि एक ढांचा बना देंगे, उसके बाद हमें उसे बैलेंस भी करना है, तो वो होगी एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे जहां पर हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। ठीक है। और काफी सारे टॉपिक्स भी पढ़े थे। तो आज हमें पढ़नी है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां पर कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, तो ये हमें पढ़ने हैं और इनके एग्जाम्पल भी देखने हैं साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए बच्चों, कौन को जो जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इन्हें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा और बैलेंस भी किया। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, उन्हें हमने बैलेंस कर लिया था। ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, जहां पर हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कुछ एक्टिविटीज भी हमने परफॉर्म करी थी, तो एक बार इस पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे बच्चों। ठीक है। चलो, तो पहला है ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, कौन सी, यानी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर आती है, वो क्या होती है बच्चों? वो प्रोडक्ट बनाती हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिएक्टेंट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम बात करें कि वाटर को ऐड करना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करना, इसे क्या कहा जाएगा? ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि बीकर हॉट हो जाता है, जो दिखाता है कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो होता क्या है, सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा क्विक लाइम है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमें डालना है स्लोली स्लोली वाटर। ठीक है। वाटर डालेंगे तो ये बनाएगा स्लेक्ड लाइम, और साथ में देगा हीट। ठीक है। तो जब हम इसके बीकर को बाहर से क्या करते हैं, टच करते हैं, तो क्या दिखता है, क्या महसूस होता है? हमें हॉट ये महसूस होता है। ठीक है। ये कितना क्या महसूस होता है? गर्म महसूस होता है। ठीक है। चलो, अगला है स्लेक्ड लाइम का जो सॉल्यूशन है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। घर में किया जाता है ना व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। और 2 से 3 दिन बाद जो है ये चमकता भी है। ठीक है। चमकता क्यों है? क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है। तो सिंपल क्विक लाइम से बना स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है इतना? तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्विक लाइम यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जब रिएक्शन हुई वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्शन हुई? वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन हुई, तो क्या बनाया इसने? इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसने बनाया। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई, तो यहां से क्या बना? यहां से बना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं।
ठीक है, अलग अलग है तीनों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ या स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्लेक्ड लाइम है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल है बर्नी सॉरी कुछ और एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और बना रहा है H2O। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब देखो सिंपल, ये जो रिएक्शंस हमने करी है अभी, ये कैसी प्रतीत हो रही है, ये प्रतीत हो रही है A प्लस B गिव्स AB। तो जब रिएक्शन इस फॉर्म में होगी इसका मतलब क्या है कि वो कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब एक और चीज आपको समझनी है, ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होती है, हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन साथ में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है हीट, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब दो चीजें कौन सी, एक तो ये हो गई कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है, तो आपको समझ जाना है ये रिएक्शन कैसी है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपको हीट देनी पड़ रही है, ठीक है, आपको हीट देनी पड़ रही है या हीट रिएक्शन में रिलीज ना हो करके हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, फिलहाल एक्सोथर्मिक आपने देख लिया है तो ध्यान रखना है आपको। चलो, तो कुछ और रिएक्शन है जैसे नेचुरल गैस का बर्न होना, तो नेचुरल गैस यानी कि मीथेन जो है बर्न होगी ऑक्सीजन के साथ, बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वैसे ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जो हमारी सब्जियां हैं उनका डिकम्पोज होना, मैटर इनटू कंपाउंड, या बर्निंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। रिएक्शन बैलेंस भी कर ली, तो ये मैग्नीशियम की रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, चलो तो ये वाले एग्जांपल आप नोट कर लो क्योंकि बाकी के हमने पहले नोट कर लिए थे, ये आपको नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इजी था, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमने समझ लिया, तो ये एग्जांपल देख लिया। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। These are the reaction in which single reactant break down to give simpler product। तो सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पर होता क्या है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और कुछ सिंपलर प्रोडक्ट देता है। तो एक रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटता है, इसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेने हैं, कुछ इस तरीके से फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको लेने हैं। हीट इट ओवर फ्लेम, और इसको फ्लेम के ओवर हीट करना है, जैसे यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, फ्लेम है ये, फ्लेम के ऊपर आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। किसको, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल आपने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिए हैं। ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज चेंज्ड विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का, वो चेंज होने लगेगा और कैसी स्मेल आने लगेगी, सल्फर वाली बर्निंग स्मेल आपको आने लगेगी। व्हेन हीटेड फेरस सल्फेट
जो कि ये है FeSO4.7H2O, लूज वाटर, वाटर को लूज करता है, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, तब ये फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है, जब हम इनको हीट करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब में क्या कर रहे हैं, इसको फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं, तो सारा जो वाटर है, ये सारा वाटर ये क्या कर देता है, लूज कर देता है, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होता है फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहाँ पर बनता है, तो तीन चीजें बनती है। देखो फेरिक ऑक्साइड तो बनता है, सल्फर डाई और ट्राइऑक्साइड दोनों यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन थी, तो यही हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो देखो एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि है फेरस सल्फेट, इसको हमने हीट किया। ठीक है, क्या दिया रिएक्शन में, हीट दी हमने। ठीक है, अब आपको समझना है ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन में हमने हीट दी, तो यहाँ पर बना फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3। तो ये सिंपल रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलो क्लियर है इतना, चलो नोट करो बच्चों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल यहाँ पर है, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चलो डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 टू कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। तो इससे क्विक लाइम में बनाना, डिकम्पोज ये होता है क्विक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑन हीटिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में इसको हीट करके इस तरीके से यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, हैज मैनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे सीमेंट को मैन्युफैक्चर करना। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग से आगे बढ़ती है, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है, लाइमस्टोन हमने लिया है, ठीक है, CaCO3 बना है क्विक लाइम CaO और साथ में CO2। अब इससे जस्ट पहले हमने कॉम्बिनेशन में रिएक्शन देखी थी, है ना, ध्यान से देखो आप, ये रहा। तो कॉम्बिनेशन में हमने क्या रिएक्शन देखी थी कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, ठीक है, ये बनता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है, क्विक लाइम और H2O को मिला के बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ पर लिख सकते हो, पहला आप रिवाइज कर सकते हो, है ना, जो भी हमने पहले पढ़ा है। तो पहले क्या पढ़ा था हमने, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगेन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब ये है हमारा क्विक लाइम, ठीक है, ये है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, और ये है क्विक लाइम, सॉरी बच्चों, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइमस्टोन है जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन किसमें हो रहा है, किससे बना हुआ है, ये देखो क्विक लाइम से बना है। किससे बना है ये देखो क्विक लाइम से बना है, और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। और ये जो स्लेक्ड लाइम है ये तो क्विक लाइम से और H2O से ही बना है। ठीक है, तो ये ब्रेक होता है किसमें, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और पहले की रिएक्शन तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी है।
कि कैसे क्विक लाइम H2O के साथ मिलकर के स्लेक्ड लाइम बनाता है, स्लेक्ड लाइम CO2 के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन बनाता है, और लाइमस्टोन का अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें देनी पड़ती है हीट, सिर्फ और सिर्फ हीट दे करके ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो चलो ये वाला एग्जाम्पल भी नोट कर लो आप। चलो क्लियर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके एग्जाम्पल। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो देखो यहाँ पर लिया हुआ है बर्नर में डाला है लेड नाइट्रेट, बॉइलिंग ट्यूब ये है और टोंग से इसको पकड़ा हुआ है ना, टोंग है ये, टोंग से पकड़ा हुआ है, डाला हुआ है लेड नाइट्रेट। अब हो क्या रहा है वो देखते हैं। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर हमें लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, जो कि हमने ले रखा है। बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें लेड नाइट्रेट देना है, इसको हीट करना है और टोंग से इसको पकड़ रखा है ना, पकड़ेंगे हाथ से थोड़ी ना पकड़ेंगे, टेस्ट ट्यूब गर्म भी तो होगी है ना, टोंग से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। अब इसको एक फ्लेम के ऊपर हीट करना है जैसे कि हम कर रहे हैं। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर एमिटेड। अब यहाँ पर आपको ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स यानी कि धुआं टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो इस इमेज में। ठीक है, तो ऐसे ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो चलो हो क्या रहा है, लेड नाइट्रेट हमने लिया PbNO3 होल ट्वाइस, ये ब्रेक किस में हो रहा है, ये देखो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर निकल रही है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या देखने को मिल रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स। इसके अलावा यहाँ पर बन रहा है लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस और लेड ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो लेड नाइट्रेट है ये जब बॉइलिंग ट्यूब में टोंग से हमने पकड़ रखा है और इसको जब हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर क्या हो रहा है, एक तो इसके ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, साथ में क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, और ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये किसके हैं, NO2 गैस के हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो आपको ये एग्जाम्पल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये रिएक्शन लिख करके मिलेगी एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रिएक्शन लिखी हुई है और आपको क्या करना है, रिएक्शन को पता लगाना है आपको ये कौन सी रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सी वाली रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरा, आपको इस तरीके से मिल सकता है लिखा हुआ कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा रिएक्शन में कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और O2 बनेगा। तो आपको ये मिल सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा और उसको बैलेंस करो। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी और बैलेंस भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपको रिएक्शन लिखी हुई मिले, आपको सिर्फ बैलेंस करना हो तो बैलेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इसीलिए आपको सारे एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं जितने भी आपकी NCERT में हैं। ठीक है, चलो तो इतना आपको नोट करें, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी हम कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, चलो तो ये आपको नोट कर लेना है और रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। रिएक्शन आप कैसे याद करोगे कि देखो एक दो बार पहले तो आप रिएक्शन देखोगे कि हो क्या रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर एक दो बार जब आप रिवाइज करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ से रीड करेंगे और एक एक करके समझेंगे पूरे डायग्राम को अच्छे से। एट द बेस ऑफ प्लास्टिक मग ड्रिल 2 होल्स एंड फिट रबर स्टॉपर्स। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक मग में 2 होल्स ड्रिल करने हैं, 2 छेद बनाने हैं और इनमें रबर स्टॉपर को फिट कर देना है, ऐसे जैसे ये है ना रबर स्टॉपर। ठीक है, रबर स्टॉपर को यहाँ पर फिट कर देना है। ठीक है, चलो अगला, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन रबर स्टॉपर्स। और रबर स्टॉपर में आपको क्या करना है, कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल देना है, जैसे ये है ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाल देना है, और ये है क्या, एक प्लास्टिक मग है। ठीक है, चलो
कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो इन इलेक्ट्रोड्स को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अब इलेक्ट्रोड में एक एनोड है और एक कैथोड है। चार्ज की अगर हम बात करें तो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, चलो। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जग में, ये जो मग है इसमें वाटर भर देना है। ऐसा भरना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इमर्स हो जाए। ठीक है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू द वाटर। और इस वाटर में हमें कुछ ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट H2SO4 की डाल देनी है। ठीक है, वाटर में क्या डालना है हमें, डाइल्यूट H2SO4। क्या डालना है, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द इलेक्ट्रोड। अब आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब ये वाली है और एक टेस्ट ट्यूब ये वाली है। ये क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब है। दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर देना है, इन्वर्ट यानी कि उल्टा करके इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देना है, जैसे यहाँ पर रखी है। देखो यहाँ तक तो हमारे इलेक्ट्रोड है, पूरे पानी में इमर्स्ड है। ठीक है, फिर हमने डाला है इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब को। स्विच ऑन द करंट। अब आपको करंट को ऑन करना है, यहाँ से वोल्ट बैटरी जो है, स्विच जो है उसको ऑन करना है। बबल्स आर फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स बाय डिस्प्लेसिंग वाटर इन टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे। तो बबल्स क्या कर रहे हैं, वाटर को डिस्प्लेस करके बबल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इन टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, वाटर को डिस्प्लेस कर रही है और बबल यहाँ पर बन रहा है। सिंपल है। चलो, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर H2O है और क्या बन रहा है, 2H + O। इस तरीके से ये डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना। तो बहुत अच्छा, ये वाला भी एक एग्जाम्पल था थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, चलो, तो आपको ये नोट करना है। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जहां पर हमें हीट दे रहे हैं हम रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें हीट देना पड़ रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट कैथोड। अब कैथोड में आप क्या देखोगे, कैथोड कौन सा, ये वाला है कैथोड। ठीक है, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, और ये वाला है एनोड। कैथोड में आप क्या देखोगे, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। कैथोड में क्या कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। और एनोड जो है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहां पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है। एट कैथोड डबल अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड। अब कैथोड में डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हो रही है एनोड के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि कैथोड पर ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है एनोड के कंपैरिजन में। बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर 2H मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्योंकि जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है, तो 2H मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो डबल ही होगा, है ना, वाटर के, सॉरी ऑक्सीजन के। तो देखो ऑक्सीजन तो 1 है और H कितने हैं, 2 हैं। तो यानी कि H क्या है, डबल है ऑक्सीजन के। इसीलिए जो कैथोड है उस पर ज्यादा हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जो एनोड पर कलेक्ट होगी। ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल टू द गैस एट कैथोड। और कैथोड गैस के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे, कैथोड के पास, ये कैथोड है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और इसके पास अगर हम एक जलती हुई कैंडल लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, बट गैस एट एनोड डज नॉट बर्न। ठीक है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर ये जो गैस है ये बर्न होती है। ठीक है, जब हम यहाँ पर कैंडल लेकर के जाते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के पास कैंडल लेकर के जाते तो यहाँ पर कोई बर्न गैस नहीं होती। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो कैथोड में क्या फॉर्मेशन होता है, एनोड में क्या फॉर्मेशन होता है, ये हम समझ गए हैं यहाँ पर। चलिए नोट करिए इसे।
चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।